बंजर रखें तो लोग नाम रखते हैं कि उनके खेत बंजर हैं, और काम करें तो इस तरीके का फल मिलता है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई ये खेत देख के, और इतनी मेहनत, इतना बड़ा खेत था ये। तो दोस्तों ऐसे हालत हो रखे हैं खेतों के। प्रणाम आप सभी को, मैं सुमन भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ इन हरे भरे खेतों से। तो अभी शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है, और मैं आ गई हूँ फिर से आज अपने खेतों में देखभाल करने। तो भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, ये देखिए। और लगभग हमने 1-2 पूरी घास की काट दी हैं, ये देखिए। और यहाँ पे पुप्पू भी आ रखी है मेरे साथ। तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही घास हो रखा था, तो ये घास काटना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ना अगर घास ज़्यादा रहता है तो खेतों में ना चूहों का डर रहता है। चूहे ना पूरे धान की नुकसान कर देते हैं। और अभी शाम के नज़ारे देखिए आप, मौसम एकदम गुमसुम सा हो रखा है, और बाकी लोग भी खेतों में आ रखे हैं नीचे एक साइड। और खेतों में लोगों ने इस प्रकार के कपड़े बांध रखे हैं, ये सब सुअरों के लिए हैं, क्योंकि अब जैसे ही धान पकने का टाइम आता है तो सुअर ना खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो उस खेत का हमने घास काट दिया है। तो आजकल जैसे ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो घास रहता है ना, तो उसको काटना पड़ता है। और पहले हमने निराई के टाइम पे भी साफ कर रखे थे। तो अभी पुप्पू यहाँ पे पुल्ली बांध रही है, ये देखिए। अभी पुप्पू ने 2 पुलियाँ बांध दी है, एक पुल्ली मैं ले जा रही हूँ और एक पुल्ली पुप्पू ले जा रही है, ये देखिए। और अब हम नीचे वाले खेत का घास काटेंगे। तो कुछ इस प्रकार से घास हो रखा है, तो ये एकदम साफ करना है, क्योंकि चूहों का डर रहता है ना, तो इसलिए। और बीच बीच में भी कहीं कहीं ये देखो भाई घास खरपतवार हो रखा है, तो इसको उपाड़ना भी ज़रूरी है। ये देखिए भाई दोस्तों, घास काटने में ना सच में बहुत ज़्यादा आनंद है भाई, बहुत ही ज़्यादा आनंद है। ये मुझ बोलते थे। यहाँ देखिए दोस्तों, इस कबाड़ को देखिए, खरपतवार। निराई करने के बाद भी भाई दोस्तों इतना ज़्यादा खरपतवार हो रखा है धान में कि क्या बताएं। दोस्तों लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है, और हमने लगभग थोड़ा थोड़ा काम सकी दिया है। तो आज हमने जो खरपतवार था खेतों के बीच में, धान के बीच में, तो उसको निकाला है। और ऊपर की साइड का भी थोड़ा थोड़ा घास और नीचे की साइड का भी थोड़ा थोड़ा घास निकाला है, क्योंकि ना चूहे वगैरह की डर रहती है। तो अब ना धान पे फूल आ जाएंगे, फिर इसके बाद ना बीज नहीं आते हैं जब तक धान में फूल रहते हैं ऐसा मानते हैं कि उसके बाद अगर खेतों में आएंगे तो फूल झड़ जाते हैं, तो बीज नहीं बन पाते हैं। तो पहले ही काम निपटाना ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैंने आखिर ये काम भी निपटा दिया है। अभी हमने करीबन 6-7 पूरे घास के निकाले हैं, ये देखिए। और घास ना, यहाँ का घास मैंने पुप्पू को दे रखा है, क्योंकि हमारा घर तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो पुप्पू ही यहाँ के लिए गोबर देती है इन खेतों के लिए।
और यहाँ का घास भी पुप्पू ही निकालती है। तो भाई पुप्पू का घर यहीं पे है, नज़दीक में, यहीं पे। अगले दिन सुबह 8 बज गए हैं और मैं अपने बच्चों को लेके स्कूल में आ गई हूँ। तो बच्चे अभी चले गए हैं नीचे स्कूल में और मैं चलती हूँ अब दुकान की तरफ, है ना। तो भाई सबसे पहले सुबह सुबह उठ के ना बच्चों का ही काम होता है, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है और बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के उनका टिफ़िन तैयार करो, उनको तैयार करो और उनको लेके फटाफट से स्कूल में आओ। तो सबसे पहले ड्यूटी मेरी यही रहती है सुबह सुबह की। और बच्चे अभी नीचे स्कूल में चले गए हैं और मैं चलती हूँ अब दुकान की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल से थोड़ा इधर आ गई हूँ और सामने के नज़ारे देखिए तो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अभी मैं आगे आई हूँ और मेरी नज़र ना इस वाले खेत में गई है। वह दोस्तों ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान कर रखा है जंगली जानवरों का। और 6-7 महीने लगातार खेतों में काम करने के बाद ये वाला नतीजा मिलता है। तो देखिए भाई कितना दुख होता है। और जिन सासू जी औरों का ये खेत है ना, उन्होंने फरवरी से वो काम पे लग चुके थे। तो ऐसे हालत हो रखे हैं खेतों के और इतनी ज़्यादा मेहनत की है उन सासू जी ने। फरवरी से पहले खेतों में हल लगाओ, फिर जो कबाड़ रहता है उसको छांटो, फिर बीज बो, फिर उसके बाद गुड़ाई निराई, और इतना काम करने के बाद भी हालत देखिए भाई। तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा रखते हैं जंगली जानवर, है ना। तो क्या फ़ायदा भाई दोस्तों, पहाड़ों में इतनी मेहनत भी होती है और खाते टाइम कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ झंगोरे की बाल देखने को मिल रही हैं हल्की फुल्की, और इनको भी चिड़िया वगैरह साफ कर रही हैं, है ना। चिड़िया खा रही हैं। और धान देखो तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, खेत एकदम बर्बाद कर रखा है सूअरों ने। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है दोस्तों जब इतनी मेहनत करने के बाद और कोई हमारे खेतों को इस तरह बर्बाद करे जंगली जानवर, तो है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, मजबूर होते हैं। अगर खेत को बंजर रखते हैं तो उसके लिए भी देखो लोग बोलते हैं गांव में कि उनके खेत बंजर हैं, और अगर काम करते हैं तो इस तरीके का नतीजा मिलता है, ये इस तरीके का फल मिलता है। तो क्या करें, है ना, कुछ समझ नहीं आता है। बंजर रखें तो लोग नाम रखते हैं कि उनके खेत बंजर हैं, और काम करें तो इस तरीके का फल मिलता है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई ये खेत देख के। और इतनी मेहनत, इतना बड़ा खेत था ये। सासू जी को मैं जैसे बच्चों को छोड़ने लेने आती रहती हूँ इस रोड पे, तो देखती थी उनको काम करते करते, और अब बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, है ना। वो तो जंगली जानवरों के साथ हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रात के टाइम जानवर आते हैं और खेतों का नुकसान करते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सुमन भट्ट आप सभी को मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु हरि।